जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जी के फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने लूसेंट किताब से क्वेश्चन लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या होगा आंसर? 1885 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, 1885 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जिसे कहते हैं, ये आपका 1905 ईस्वी में। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 ईस्वी में। नोट करते रहिएगा, 1906 ईस्वी में। कांग्रेस का बंटवारा, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, होम रूल आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में। नोट करते जाइएगा, 1916 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लखनऊ पैक्ट। ध्यान दीजिएगा, लखनऊ पैक्ट क्या होगा आंसर इसका? दिसंबर 1916 ईस्वी में। नोट करते रहिएगा, ये 100% आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू घोषणा। ध्यान दीजिएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? 19 मार्च 1919 को लागू। लगा दीजिएगा, 19 मार्च 1919 ईस्वी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर क्या आपका है? 13 अप्रैल 1919। नोट कर लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? आंसर क्या होगा? 1919 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, हंटर कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। हंटर कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित क्या होगा आंसर? 18 मई 1920 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, 18 मई 1920 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन आंसर क्या होगा आपका? दिसंबर। नोट कर लीजिएगा, ये दिसंबर महीने में। अगला क्वेश्चन हमारा है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्या होगा आंसर आपका? 1 अगस्त 1920। नोट कर लीजिएगा, 1 अगस्त 1920। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड आंसर क्या होगा? 5 फरवरी 1922 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएंगे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना। नोट करिएगा, स्वराज्य पार्टी की स्थापना आंसर होगा 1 जनवरी 1923 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1923 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन क्या होगा इसका आंसर? अक्टूबर 1924 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर 1924 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति। कई बार क्वेश्चन आया है, नोट कर लीजिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति क्या होगा आंसर? 8 नवंबर 1927 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, 8 नवंबर 1927 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन क्या होगा आपका? 3 फरवरी 1928 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेहरू रिपोर्ट कब लागू हुआ? नेहरू रिपोर्ट अगला क्या है होगा इसका आंसर? अगस्त 1928 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, अगस्त 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह आंसर होगा अक्टूबर 1928। नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर 1928।
अगला क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। नोट करिएगा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आंसर होगा दिसंबर 1929 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई। स्वाधीनता दिवस की घोषणा होगा आंसर 2 जनवरी 1930 ईस्वी। नोट करिएगा, 2 जनवरी 1930 ईस्वी। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह होगा आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। नोट कर लीजिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, 100% आएगा। नोट कर लीजिएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम गोलमेज आंदोलन। नोट करिएगा, प्रथम गोलमेज आंदोलन आंसर क्या होगा आपका 12 नवंबर 1930 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नवंबर 1930 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता आंसर क्या होगा आपका 8 मार्च 1931 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता क्या होगा आपका 8 मार्च 1931 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नोट करिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आंसर क्या होगा 7 सितंबर 1931 ईस्वी। 7 सितंबर 1931 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कम्युनल अवार्ड। ध्यान दीजिएगा, कम्युनल अवार्ड, और इसका क्या है सांप्रदायिक पंचाट। इसका आंसर क्या होगा 16 अगस्त 1932 ईस्वी। नोट करते जाइएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक पंचाट का क्या होगा 16 अगस्त 1932 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आंसर क्या होगा सितंबर 1932 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, पूना पैक्ट क्या होगा सितंबर 1932 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आंसर होगा 17 नवंबर 1932 ईस्वी। 17 नवंबर 1932 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन आंसर होगा मई 1934 ईस्वी। मई 1934 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी। नोट करते जाइएगा, 1 मई 1939। अगला क्वेश्चन है मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। नोट करते रहिएगा, मुक्ति दिवस क्या है 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी। नोट करिएगा, 24 मार्च 1940 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव होगा आंसर मार्च 1942 ईस्वी में। मार्च 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी। शिमला सम्मेलन 15 जून 1945 ईस्वी। 25 जून 1945 ईस्वी शिमला सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नौसेना का विद्रोह। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी। 19 फरवरी 1946 ईस्वी। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी। 15 मार्च 1946 ईस्वी। कैबिनेट मिशन का आगमन क्या होगा, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 मार्च 1946 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
आंसर होगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी। 16 अगस्त 1946 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है अंतरिम सरकार की स्थापना। ध्यान दीजिएगा, अंतरिम सरकार की योजना 2 सितंबर 1946 ईस्वी। 2 सितंबर 1946 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नोट करिएगा, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर होगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में। नोट करते रहिएगा, मोहम्मद शाह। किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? आंसर होगा कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, वर्तमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? आंसर क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा आपका सुख पर विजय पाने के कारण। यही आंसर होगा, सुख पर विजय पाने के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? आंसर होगा सिराजुद्दौला। नोट कर लीजिएगा, सिराजुद्दौला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था, ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है बाल गंगाधर तिलक। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका है लॉर्ड कैनिंग। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। नोट कर लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। नोट करते जाइएगा, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? आर्य समाज ने। नोट करते जाइएगा, आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? आंसर होगा 5 प्रकार की। नोट कर लीजिएगा, 5 प्रकार की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मौलिक कर्तव्य। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? आंसर होगा 10। नोट कर लीजिएगा, 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? राष्ट्रपति का। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? अनुच्छेद 40 में। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 40 में। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, एग्जाम में आपके 100% आएंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा आपका? यहाँ पे लिखा है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। नोट करिएगा कि व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? नोट करिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 148 से 151 में। नोट कर लीजिएगा, क्या है आपका? कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, अनुच्छेद 148 से 151 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। नोट कर लीजिएगा, ये मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड है तथा अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। नोट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलडम भूमध्य अलग करता है? ध्यान दीजिएगा, क्या है? यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलडम भूमध्य अलग करता है? आंसर होगा जिब्राल्टर। नोट कर लीजिएगा, जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों से बहने वाली नदी कौन सी है? आंसर होगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? आंसर क्या होगा? केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। नोट कर लीजिएगा, केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। नोट करिएगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा सेबी या सीबीआई, सेबी ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ध्यान दीजिएगा, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। नोट कर लीजिए, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किस समिति ने कृषि जोतों पर, ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चरल होल्डिंग पर कर लगाने की संतुष्ट की थी? ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चरल होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुत की थी। आंसर क्या होगा आपका? राज्य समिति ने। नोट कर लीजिएगा, राज्य समिति ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ध्यान दीजिएगा, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को। नोट कर दीजिएगा, राजा चलैया को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? आंसर होगा कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक होती है? होगा आंसर आर्गन। नोट कर लीजिएगा, आर्गन। अगला क्वेश्चन किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? डेंटल कैरीज होने लगता है। आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या है? फ्लोरीन की कमी के कारण। नोट कर लीजिएगा, फ्लोरीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं। क्या होगा आंसर? ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन हमारा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का चश्मा दिया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, नोट कर लीजिएगा, अवतल लेंस होगा। नोट कर लीजिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई का अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में क्या दोष है? आंसर क्या होगा आपका? दूरदृष्टि दोष। नोट कर लीजिएगा, दूरदृष्टि का दोष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित हैं। नोट करिएगा, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को।
24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है द साइंस ऑफ भरतनाट्यम को पुस्तक किसने लिखा है? द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा? सरोजा वैद्यनाथन ने। नोट कर लीजिएगा, सरोजा वैद्यनाथन ने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। नोट कर लीजिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आंसर क्या होगा आपका? दामोदर नदी पर। नोट कर लीजिएगा, दामोदर नदी पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। नोट कर लीजिएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। नोट कर लीजिएगा, एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के आधार अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में वनस्पति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? आंसर होगा मोरारजी देसाई। नोट कर लीजिएगा, मोरारजी देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से। नोट कर लीजिएगा, वन संरक्षण। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? आंसर होगा विनय पिटक में। नोट कर लीजिएगा, विनय पिटक एक ग्रंथ है, उसमें है बुद्ध के उपदेशों का संकलन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इब्राहिम खां, इब्राहिम खां किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? इब्राहिम खां किसका था? पेशवा बालाजी बाजीराव का। नोट कर लीजिएगा, पेशवा बालाजी बाजीराव का। अगला क्वेश्चन हमारा है तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नोट कर लीजिएगा, नासिरुद्दीन मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खिज्र खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? नोट करते रहिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? आंसर होगा जमींदारों के साथ। नोट करते रहिएगा, जमींदारों के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया? क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया? आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। नोट कर लीजिएगा, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या होगा? एसी मजूमदार। नोट कर लीजिएगा, एसी मजूमदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोट कर लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हमारा है बहिष्कृत, नोट करिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है किस घटना से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? किस घटना से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। नोट कर लीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं?
भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? आंसर होगा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। नोट कर लीजिएगा, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आंसर होगा 6 मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? आंसर क्या होगा? 1861 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी राज्य में, ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य में विधान परिषद को किस प्रकार के समाप्त अथवा स्थापित किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद को किस प्रकार समाप्त अथवा स्थापित किया जा सकता है? आंसर होगा राज्य सरकार की विधानसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात सांसद द्वारा, नोट कर लीजिएगा, सांसद द्वारा उस राज्य की विधानसभा द्वारा और इस आशय का प्रस्ताव पारित करने का पश्चात सांसद द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है सह्याद्री रेंज। नोट कर लीजिएगा, सह्याद्री रेंज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट के नाम से। नोट कर लीजिएगा, पश्चिमी घाट के नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा कील नहर। नोट कर लीजिएगा, कील नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? कील नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? आंसर होगा बाल्टिक सागर और उत्तर सागर। बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अमरावती, भवानी। नोट करिएगा, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की। नोट करते रहिएगा, कावेरी नदी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड। नोट कर लीजिएगा, साइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? क्या होगा आंसर? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। नोट कर लीजिएगा, एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है बाइसिनोसिस। ध्यान दीजिएगा, बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? बाइसिनोसिस आंसर क्या होगा? फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। नोट कर लीजिएगा, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। नोट कर लीजिएगा, अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? पीतल के निर्माण में जस्ता और तांबा। नोट करते रहिएगा, जस्ता और तांबा। अगला क्वेश्चन है भारत में कच्छ वनस्पति स्थान। ध्यान दीजिएगा, भारत में कच्छ वनस्पति स्थान सुंदरवन कहाँ स्थित है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रीवर्धन, बैतरड़ा, मालवन, बेलदूर तथा अचरा रत्नागिरी कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आंसर होगा महाराष्ट्र में। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? ज्ञानपीठ, ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से आंसर क्या होगा? आशा पूर्णा देवी, 1976 ईस्वी में, आशा पूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय संगठन आंसर क्या होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नोट कर लीजिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। नोट कर लीजिएगा, गोदावरी नदी को।
अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री हो सकने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। नोट कर लीजिएगा, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल KM करियप्पा। नोट कर लीजिएगा, जनरल KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? आंसर होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। नोट कर लीजिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहाँ से किया गया था? भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहाँ से किया गया था? आंसर है आपका रूस के किस्मोड्रोम से। ध्यान दीजिएगा, रूस के कोस्मोड्रोम से 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। अप्रैल 1975 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है? CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। आंसर होगा नागपुर, महाराष्ट्र में। नोट कर लीजिएगा, नागपुर, महाराष्ट्र में। एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट स्ट्रोक्स। नोट करिएगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर क्या होगा आपका? तैराकी से, स्विमिंग से। नोट कर लीजिएगा, तैराकी, स्विमिंग से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बुल्स आई शब्द का किस खेल से किया जाता है प्रयोग? किस खेल में किया जाता है? राइफल शूटिंग में। नोट कर लीजिएगा, राइफल शूटिंग में बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किस वर्ष से प्रभावी हुई? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किस वर्ष से प्रभावी हुई? 1970 ईस्वी से। नोट कर लीजिएगा, 1970 से। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म किस वर्ष हुआ? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म कब हुआ? 1948 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1948। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित उत्कृष्ट ग्रंथ है? आंसर होगा राजनीतिक दर्शन से। नोट कर लीजिएगा, राजनीतिक दर्शन से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? आंसर होगा 1973 ईस्वी में। नोट करिएगा, 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। नोट कर लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर कब भारत के अभिन्न अंग बने? जम्मू कश्मीर भारत के कब अभिन्न अंग बने? 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली के तख्त वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? दिल्ली के तख्त वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन क्या है? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई? इब्राहिम लोदी के। नोट करिएगा, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन क्या है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? आंसर होगा चोल कला। नोट कर लीजिएगा, चोल कला। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राजस्व मालगुजारी, ध्यान दीजिएगा, राजस्व मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? आंसर होगा टोडरमल। नोट कर लीजिएगा, टोडरमल। अगला क्वेश्चन क्या है? पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? पिंक सिटी जयपुर सवाई जयसिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन क्या है? सरदेशमुखी शब्द किससे संबंध है? सरदेशमुखी शब्द किससे संबंध है? आंसर होगा राजस्व से। नोट कर लीजिएगा, राजस्व। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था?
नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? आंसर होगा बौद्ध धर्म। नोट कर लीजिएगा, बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन इस चैनल पे आते रहेंगे संविधान से जुड़े हुए, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।